Hello friends, welcome back to your channel ASG. सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक बहुत से बंदों को यानी कि बहुत से जीटीएस को मन में बस ये चल रहा है कि 8th पे कमीशन का क्या होने वाला है। क्या हम लोगों को 8th पे कमीशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या फिर अगर 8th पे कमीशन ना मिले तो हम लोगों को क्या सैलरी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा, या फिर क्या होने वाला है। बहुत से लोग बहुत से नोटिस, बहुत से एफएनपीओ जैसे दूसरे कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी है वो सारे लोग क्या कर रहा है कि नोटिस भेज रहा है। किसी ने देखा प्राइम मिनिस्टर को भेजा, किसी ने जो भी है हमारे निर्मला सीतारामन जो भी है मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, ठीक है। सो ऐसे बहुत से नोटिस, बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है कि जीडीएस के रिगार्डिंग जीडीएस का 8th पे कमीशन का क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि जीडीएस को 8th पे कमीशन मिलने वाला है या नहीं। अगर नहीं मिलने वाला है तो कितना सैलरी हाइक होने वाला है, सैलरी हाइक होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटस ऑफ 8th पे कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, द 8th पे कमीशन वाज ऑफिशियली सेट अप इन नवंबर 2025, ठीक है। 8th पे कमीशन नवंबर के 2020 मतलब 2025 का नवंबर में क्या हुआ था, सेटअप हुआ था विद ए पैनल चेयर्ड बाय जस्टिस राजन देसाई के द्वारा। वो क्या हुआ था, पैनल हुआ था 8th पे कमीशन का। टास्क टू सबमिट रिकमेंडेशन विद 18 मंथ्स, 18 मंथ्स के अंदर ये सबमिट होने का मतलब जो भी है कि 8th पे कमीशन लागू हो जाए 18 मंथ्स के अंदर। उसके बाद क्या कहा है, इम्प्लीमेशन डेट मतलब कब से वो स्टार्ट होगा 8th पे कमीशन। द रिफरेंस डेट ऑफ न्यू पे स्ट्रक्चर इज जनवरी 1 जनवरी 2026, मतलब ये जो 2026 का जनवरी मंथ बीत गया है, उस जनवरी मंथ का 1 जनवरी से अगर मतलब मान लो कि अभी हमारा सैलरी में ऐड हो या ना हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन लोगों का 8th पे कमीशन लागू होगा उनको क्या करेगा, बाद में एरियर मिलेगा, ठीक है, कि वो ऐड जो भी एक्स्ट्रा वेतन है, जो भी एक्स्ट्रा सैलरी है वो बाद में जाके ऐड हो जाएगा। सो इफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन लेटर, सो क्या है, अगर वो रिकमेंडेड इन्फॉर्मेशन का जो रिकमेंडेशन लेटर था वो अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव एरिया, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ वो बाद में बोल रहा है, डेटिंग बैक टू जनवरी 2026। मतलब ये बोल रहा है 2027 से स्टार्ट होगा, लेकिन 2026 से 2027 तक जो 1 ईयर का गैप रह जाएगा उसका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा सारे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा। अब कह रहा है दूसरे नंबर पर जीडीएस इंक्लूजन एंड डिमांड्स। जीडीएस इंक्लूजन एंड डिमांड्स, द मोस्ट क्रिटिकल अपडेट फॉर जीडीएस इन द ऑनगोइंग पुश फॉर देयर इंक्लूजन इन 8th पे कमीशन। सो 8th पे कमीशन के लिए सबसे बड़ी टेंशन है सिर्फ और सिर्फ जीडीएस को लेकर कि जीडीएस का क्या होने वाला है। द एक्सक्लूशन इशू क्या है कि हिस्टोरिकली जीडीएस आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि सेंट्रल पे कमीशन का जो पार्ट है वो जीडीएस डायरेक्टली नहीं है। Instead, they have separate committees like the Kamlesh Chandra Committee to revise their time-related continuity allowances (TRC). मतलब जैसे कि मान लो हमारा जो 7th पे कमीशन हुआ था, 7th पे कमीशन में भी जीडीएस को कोई अलाउंस मतलब जैसे कि फिटमेंट फैक्टर जो होता है, फिर जिस हिसाब से पे कमीशन ऐड होता है उस हिसाब से नहीं होता है। इन लोगों का अलग से कमिटी ऐड होता है जिस कमिटी के अनुसार पे एक्स्ट्रा सैलरी हाइक मिलता है, ठीक है। सो दूसरे नंबर पर है यूनियन डिमांड्स। यूनियन जो मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ, एफएनपीओ या फिर बहुत से यूनियन जो है, जैसे कि अगर बीजीडीएसएस भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बारे में बताया गया है कि इन मेजर यूनियन लाइक भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स (CCGEW) have launched protest including a national wide strike planned for February 12th 2026। फरवरी की 12 तारीख को ये लोग स्ट्राइक करने की भी सोच रहा है। फिलहाल फरवरी स्टार्ट हुआ है विद द फॉलोइंग डिमांड्स कि ये 8 सीबीसी को लेकर, ठीक है। इंक्लूजन क्या हुआ, 8 सीबीसी की जीडीएस को 8 सीबीसी मिल जाए, ग्रांटिंग जीडीएस रेगुलर एम्प्लॉय स्टेटस। हाँ, अब देखो, अब मैं आगे भी बोल रहा हूँ और मैं अलग तरीके से बोल ही दे रहा हूँ कि जीडीएस का जो सबसे बड़ा इशू है 8th पे कमीशन ना पाने का, वो है कि 8th पे कमीशन तब भी एक एम्प्लॉय को मिलता है जब उसका वर्किंग आवर क्या होता है, 8 आवर पे होता है, ठीक है। और हमारा वर्किंग आवर क्या है, जो लेवल 1 का ऑफिस है उसका 4 आवर, जो लेवल 2 का ऑफिस है वो है 5 आवर। चलो आगे बताता हूँ फिर क्लियरली। 8 hours workday, shifting from the current 4 to 5 hours shift structure to a full 8 hour workday। अब जब तक तुम्हारा 8 आवर का वर्कडे नहीं होता तब तक तुम परमानेंट नहीं हो रहा है, और परमानेंट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर वो तुम्हारा वो जो बेसिक पे है, बेसिक पे सीपीसी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद बताया गया इंटरिम रिलीफ, ए डिमांड फॉर 20% इंटरिम रिलीफ ऑन द करंट पे स्टार्टिंग जनवरी 2026, और एक 20% का एक्स्ट्रा हाइक का भी मांग करेंगे ये लोग, ठीक है, कि ये 20% हाइक दिया जाए।
अब अगर करंट सैलरी स्ट्रक्चर की बात किया जाए फरवरी 2026 का, व्हाइल द 8 सीपीसी रिकमेंडेशन आर स्टिल बीइंग फाइनलाइज्ड, द रिक्रूटमेंट फॉर द जनवरी 2026 साइकिल विथ ओवर 28,000 वैकेंसीज इज करंटली यूजिंग एग्जिस्टिंग टीआरसी स्केल। अभी जो न्यू वैकेंसी दिखने को मिल रहा है, ठीक है, जो न्यू वैकेंसी आप लोग देख ही लोगे होगे, मतलब न्यू जो वैकेंसी अप्लाई चल रहा है अभी ऑनलाइन जीडीएस का, सो उन लोगों का कौन से टीआरसी पे अप्लाई का, जो अप्लाई के ऊपर होता है ना, इस पोस्ट का इतना सैलरी है अभी फिलहाल, मतलब 8 अभी ऐड नहीं हुआ है हमारा। और फिलहाल अभी इसका कैटेगरी दिया गया है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का, जो 4 आवर का टीआरसी है वो है 12,000 बेसिक, और जो 5 आवर का टीआरसी है वो है 14,500 बेसिक, ये है बीपीएम का। और दूसरा एबीपीएम का है 10,000 4 आवर्स का टीआरसी है, और 5 आवर का टीआरसी है 12,000, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, हम आखिर में क्या उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ द 8th कमीशन बेनिफिट्स आर एक्सटेंडेड टू जीडीएस आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए पैरेलल कमिटी, ठीक है। अगर हम लोगों को 8th कमीशन मिल जाता है या फिर कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि यूनियन से, सो या फिर जो कमिटी है कमिटी से, सो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, अगर हम लोग ऑफिशियल मतलब डिपार्टमेंटल होके या फिर 8 आवर का जो वर्किंग डे है, वर्किंग आवर है, वो होता, तो क्या मिलता हम लोगों को, ये प्रोजेक्ट फिटमेंट फैक्टर बिटवीन 1.96 एंड 2.86, which could be potentially double the basic TRC, ठीक है। बेसिक टीआरसी हमारा कितना है, बीपीएम में 12 का डबल में, यानी कि 24 बेसिक, और उसके पास अगर 1-2 साल बाद 50% का डीए हाइक लगाओगे तुम, तो लगभग 24 से 12 प्लस कर दो, 36 प्लस का आ रहा है सैलरी, इतना तो देगा नहीं, ठीक है। तो चलिए मिनिमम वाला बात करते हैं कि अगर पे कमीशन नहीं बैठा तो क्या होने वाला है। There are hope that the minimum basic pay for GDS could rise to 18,000 to 20,000 if regularized। अगर हमारा कमिटी ऐड होता है, कमिटी गठन होता है, तो कमिटी गठन होने के बाद, जो मैं पहले ही बोला था, आज से 2 साल पहले मैं बोला था 2024 को, कि अगर हमारा जीडीएस का 8th पे कमीशन ना बैठे, कमिटी बैठे, तो पहले जैसे 7th पे कमीशन में हुआ था, सेम 8th पे कमीशन में कमिटी वही करने वाला है, कि हमारा जो अब 50% डीए के बाद 18K का जो टोटल लामसम अमाउंट मिल रहा है, वही हमारा बेसिक हो जाएगा। और 18K का बेसिक जब होगा, 18K का बेसिक होने के बाद फिर 2-3 साल बाद जब 50% का डीए मिलेगा, फिर 18K का हाफ 9K, फिर 27K के अराउंड हम लोग को सैलरी मिलेगा। तो यही था आज की बताने वाला, कि सारे डिटेल्स देखो, जो भी नोटिस भेज रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, सबको खुद की दाबी मांगने का हक है, सब कुछ करने का हक है, सारे इंडियन को सब कुछ करने का, मतलब जो भी है। सो लेकिन ये मत उम्मीद करना कि पे कमीशन में हमारा जो दूसरों को डिपार्टमेंटल को पे कमीशन मिल रहा है, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, फिटमेंट फैक्टर का मैंने क्या बताया, 36 प्लस होगा अगर 50% डीए ऐड होता है, इतना कभी भी नहीं देगा। ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारा वर्किंग आवर 4 to 5 आवर से लेकर 8 आवर पे शिफ्ट हो, और ये होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है इस साल को, मतलब 8 कमीशन में होना तो ना ही मुमकिन है, ठीक है। सो जो भी डिटेल्स था ये मैं बता दिया, और उम्मीद रखो कि हमारा 18 के बेसिक हो जाएगा और इसके आसपास का बेसिक होगा, और जो भी है 50% डे के बाद वो सबको कैलकुलेशन आता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए